अस्सलाम वालेकुम ARY न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ीशान मलिक। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से बलकसर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से सखर, M11 महमूद बूटी से समड़याल तक बंद। M14 तुराब से ईसाखेल तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। 30 साल की जिंदगी में मैं कभी भी इतना तंग नहीं हुआ। मैं तो कचरे की तरह आवाम को रखा हुआ है। आवाम से कमाना, आवाम से खाना है। तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हर वक्त का यही हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 3 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का रेट 144 रुपए 62 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए फी लीटर इजाफे के साथ 116 रुपए 48 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर नेफ्ट 3 रुपए 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल महंगा होना मामूल बन गया है। गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पहले ही महंगाई का तूफान बरपा है, गुजारा मुश्किल हो गया। हुकूमत रहम खाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहते हैं गैस और बिजली के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। हुकूमत ने मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क हो रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर की हलाकत खेजी जारी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब। 24 घंटों में 4027 केसेस रिपोर्ट। मजीद 7 मरीजों के इंतकाल के बाद कोरोना से अमवात की तादाद 29,010 हो गई। कराची में कोरोना फैलने की शरह 35% से ज्यादा हो गई। काले कानून के खिलाफ पूरे सिंध की आवाम मुत्तहिद है। हमारा इत्तेहाद तमाम तर गलतफहमियों को दूर कर देगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। काला कानून वापस नहीं लिया। 3 तलवार बराबर हाउस के सामने भी मुजाहरा हो। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन का 1 हफ्ते में काला बलदियाती कानून वापस लेने का अल्टीमेटम। सिंध भर में सड़कें बंद करने की धमकी भी दे दी। कराची फुवारा चौक पर PTI, MQM और GDA का मुजाहरा और अलामती धरना। खालिद मकबूल कहते हैं अब सिर्फ बलदियाती बिल नहीं, पीपल्स पार्टी से सिंध भी वापस लेंगे। सिंध हुकूमत को छीनने के लिए बिल भी नहीं मिलेगा, छुपने के लिए बिल नहीं मिलेगा। अली जैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी माफिया। आसिफ जरदारी इसका गॉडफादर और मुराद अली शाह अकाउंटेंट हैं। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं हुई। जो जमातें सिंध में लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे, कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। बलदियाती कानून को बुनियाद बनाकर तमाशा लगा रखा है। अवाम से हमदर्दी है तो पेट्रोलियम, महंगाई और यूरिया जैसे अवामी मसाइल पर एहतजाज करें। सईद गनी का रद्द अमल। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी दुश्मनी में एक हो गए। PTI बड़े शौक से घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च करे। हमें ताना दिया गया, पीपल्स पार्टी एक पर्ची पर भी काम करती है। हाफिज नईम की तकरीर सुनी। उन्होंने वाज़ेह किया पर्ची माफिया कौन है। मुर्तजा वहाब बोले, हम तो वो कानून ला रहे हैं जिसका ख्वाब सिंध के अवाम देखा करते रहे।
پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور MKM اس کی 6 سال اتحادی رہی. سارے ادارے قبضہ ہوتے چلے گئے اور آپ شریک جرم رہے. سارے وہ ادارے جو ڈیوالو ہوئے تھے وہ واپس سندھ حکومت میں لیں گے. ہمارا یہ دھرنا جاری ہے. کل انشاءاللہ شہر فیصل پر تاریخی احتجاج ہوگا. پیپلز پارٹی اور MKM نے مل کر کراچی کے اداروں کو تباہ کیا. عشرت العباد کے دور میں مقامی ادارے حکومت سندھ کے پاس گئے. MKM نے تب احتجاج کیوں نہ کیا؟ حافظ نعیم الرحمان کا جماعت اسلامی کے دھرنے سے خطاب. کہا شارع فیصل پر آج بڑا احتجاجی مارچ کیا جائے گا. ہمارا دھرنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں، سنجیدہ سیاسی جنگ ہے. امریکی سفارتی حکام نے بھی ہم سے رابطہ کیا. انہیں اپنے مطالبات بتائے تو وہ بھی حیران رہ گئے. امریکی سفارتی نمائندوں نے کہا یہ مطالبات تو بالکل جائز ہیں. کراچی میں کرونا مثبت آنے کی شرح 35% سے بڑھ گئی. کرونا ٹاسک فورس کی 20 سے 30 دن کے لیے تقریبات کی اجازت نہ دینے اور PSL میں تماشائیوں کی تعداد محدود رکھنے کی تجویز. کرونا ٹاسک فورس کا تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ. ملک میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% سے تجاوز کر گئی. NCOC کا کرونا کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش. SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت اقدامات کی ہدایت. شہری علاقوں میں بعض پابندیوں کی تجویز. 17 جنوری سے پبلک ٹرانسپورٹ میں کھانا دینے پر پابندی آئی. ماسک لگائیں، خود کو اور دوسروں کو کورونا سے بچائیں. شہباز شریف کی بلال یاسین کے گھر آمد، خیریت دریافت کی. میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر نے کہا منی بجٹ پر PTI اور عمران نیازی نے عوام کے ساتھ ظلم کیا. مہنگائی عمران نیازی کی نااہلی اور کرپشن کا نتیجہ ہے. غربت اور بے روزگاری نے ڈیرے جما رکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں عمران نیازی کو رات کو ڈراؤنے خواب کی طرح آتا ہوں. حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد باہمی مشاورت سے ہوگا. اپنی گرفتاری سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دینے سے گریز. شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے. عدالت یہ 7 ارب روپیہ دیں جو ہم بانڈ کہہ رہے تھے، یا آپ نواز شریف کو واپس لانے کا کہیں. تیسری صورت میں ہی ڈیزروز ٹو بی ڈسکوالیفائڈ فار 5 ایئرز. شہباز شریف نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی. اب اپوزیشن لیڈر بڑے بھائی کو واپس لائیں یا 7 ارب روپے زر ضمانت ادا کریں. تیسری صورت میں انہیں آرٹیکل 62 کے تحت نااہل کیا جانا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودھری کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. پارٹی میں رہ کر تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا پارٹی پالیسیز پر اعتراض ہے تو پارٹی چھوڑ دے. عمران خان جیسی قداور شخصیت پورے پاکستان میں نہیں. قومی سلامتی پالیسی متفقہ پالیسی ہے، اس پر سیاست نہ کریں. کشمیر اہم مسئلہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی جب بھی بلائے گی ہم بریفنگ کے لیے تیار ہیں. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں قومی سیکیورٹی پالیسی کا اجرا، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات، ترسیلات کا نیا ریکارڈ، اسٹاک ایکسچینج اوپر. دوسری جانب ایک پیج پھٹنے کا شور کرنے والے NRO اور ECL ویزا کے لیے پاسپورٹ پر خالی صفحہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے اخبارات اور ٹی وی دیکھا کہ جی کوئی بڑی بحث ہوئی. میری تو ان سے کوئی نہ مکالمہ ہوا، نہ بات ہوئی، نہ انہوں نے میرا ذکر کیا. انہوں نے صرف گیس کا ایک پوائنٹ اٹھایا تھا. عمران خان صاحب سے بات کی تھی. عمران خان صاحب نے کہا مجھے بریفنگ دے. میں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو بتا دیا. پرویز خٹک نے حلقے میں نئے گیس کنیکشن سے متعلق بات کی. بریفنگ پر وہ مطمئن تھے، کوئی بحث نہیں ہوئی. حماد اظہر کہتے ہیں پرویز خٹک ہمارے بڑے ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے. PTI جمہوری پارٹی ہے، اس میں سب کھل کر بات کرتے ہیں. دوسری پارٹیوں میں لیڈر کا بچہ بھی بیٹھ جائے تو سینئر رہنما گھبرا جاتے ہیں. سندھ جو گیس پیدا کرتا ہے اس میں آدھی سندھ کے پاس ہی رہتی ہے. یوریا کی سپلائی کا مسئلہ نہیں، بہت زیادہ طلب ایشو ہے. کسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے طلب بڑھے. چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعظم عمران خان کو خط. EVM اور آئی ووٹنگ کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے لیے جگہ مانگ لی. پاکستان اکیڈمی آف سائنسز PCSI کے گیسٹ ہاؤسز
वजारत साइंस टेक्नोलॉजी का खाली फ्लोर और सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी की इमारत में जगह फराहम करने की तजवीज़। जियो सुपर को कई अरसे से ठेके पर चलाने वाली कंपनी ब्लेड्स PSL टीवी राइट्स पर सवाल उठाने लगी। कंपनी PCB की डिफॉल्टर भी है। AIY PTV कंसोर्शियम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने वाली कंपनी ब्लेड्स न सिर्फ PCB को अदायगी करने में नाकाम रही बल्कि PCB के खिलाफ केस हारी और जुर्माना भी भरना पड़ा। बरतानवी आर्बिट्रेटर ने भी ब्लेड्स के तमाम दावे मुस्तरद किए। डिफॉल्ट कंपनी ऐसे कंसोर्शियम पर कैसे सवालात उठा सकती है जिसने तारीखी बिड दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वाज़ेह कर चुका, अब ब्रॉडकास्टर तब्दील करने का वक्त नहीं। कौमी ब्रांड PSL की HD कवरेज में कोई रुकावट कामयाब नहीं होगी। नेटो का कुछ मिसिंग वेपन था, वो भी इंडिकेट कर रही है। कराची में इमारत के गोदाम में मदफून जंगी असलहा किसका है, कहां से लाया गया, तहकीकात जारी। हथियारों की तफसीलात सामने आ गई। 12.7 mm की 6 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 mm की 12 LMG, 50 चेन गन समेत दीगर असलहा शामिल। SSP सेंट्रल मुर्तजा तबस्सुम ने बताया ये असलहा भारत में इस्तेमाल होता है, असलहा कलदम तंजीम का भी हो सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है असलहा तकरीबन 7 से 8 साल कबल दफन किया गया। इमारत आमीन गांची नामी शख्स ने 5 साल कबल ट्रस्ट से किराए पर ली थी। आमीन गांची ताहाल सामने नहीं आया। बहरा ओकेनूस के मुल्क टोंगा में खतरनाक तरीन आतिश फशा फट गया। धमाकों की आवाज हजारों किलोमीटर दूर सुनी गई। 7.4 शिद्दत के जलजले के साथ सुनामी आ गया। साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही। टोंगा के दारुल हुकूमत के साहिल से कई फीट ऊंची लहरें टकराने लगी। मौसलाती निजाम दरहम बरहम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद से भारतीय कप्तान के सितारे गर्दिश में। पहले वनडे की कप्तानी हाथ से गई, अब जनूबी अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम की क़यादत भी छोड़नी पड़ गई। भारतीय कप्तान ने ट्वीट पर कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान किया। विराट कोहली ने 7 साल भारतीय टेस्ट टीम की क़यादत की। Through. Bats in the middle order. He's got to be careful. We'll get at least a couple here. Down to long off. Should be. Oh, it's burst through the hand. ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले ग्रुप बी में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। ग्रुप बी में आयरलैंड ने युगांडा को 39 रन से शिकस्त दी। ग्रुप ए में UAE ने कनाडा को 49 रन से हराया। ग्रुप सी में जिम्बाब्वे ने पापुआ न्यू गिनी को 228 रन से शिकस्त दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एशियन रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तानियों का बोलबाला, 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। अंडर 16 2000 मीटर इवेंट में ईमान शेख ने भारतीय रोअर को पिछाड़कर सोने का तमगा जीता। 1000 मीटर कैटेगरी में हरीम मलिक ने पहली पोजीशन हासिल की। और बेल्जियम में रोशनियों के रंग, चीनी सकाफत के संग झलमिलाती रिवायती कंदीलों ने चिड़ियाघर की रौनक बढ़ा दी। दिलकश मुजस्समों और फनपारों की एक झलक देखने सयाह दूर दूर